और जो सिमिलर कॉल आज वो दे रहे हैं एचडीएफसी बैंक में, मुझे लगता है आई थिंक यहाँ पे आई थिंक जिस इन्वेस्टर के पास वो बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। एक तिमाही जो आने वाली तिमाही है वहां पे थोड़ी नरमाहट हो सकती है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक रिट्रेसमेंट भी उतना ही फास्ट ये बैंक करेगी, बिकॉज इनकी कैपिटल एडिक्वेसी और जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है ये कॉम्पिटिटर्स से बहुत ज्यादा बेहतर है, और ये इनके सस्टेन करेंगी रिटर्न रेशियोज को। तो आई थिंक बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। बैंक एक पॉजिटिव ट्रेड दिखा सकती है आज के समय। ठीक बात है। देखिए हम कहते थे H2 HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का, और देखिए पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। कौन सोच रहा था स्ट्रीट पर कि इनके स्लिपेजेस घटेंगे, किसी ने नहीं सोचा था। तो देखिए ये है वो बढ़िया बैंक जिसने ऐसे टफ एनवायरनमेंट में अपने स्लिपेजेस को 10 क्वार्टर लो पर देखिए पेश किया है। तो आज तो इसमें एक फायरवर्क देखने को मिलेगा। और बग्गा साहब से मैं राय लेना चाहता हूं, जो सीईओ के नए कैंडिडेट्स इन्होंने पेश किए हैं आरबीआई को, उस पर इनकी टिप्पणी क्या है। सर आप बताइए, क्योंकि आप तो वेटरन है बैंकिंग इंडस्ट्री के, ये नाम आपको कैसे लग रहे हैं। शशिधर जी का नाम सामने पेश किया है और कायजात जी का नाम सामने पेश किया है। कायजात जी इस समय ईडी हैं बोर्ड पर, होलसेल बैंक को सब देखते हैं, और शशि जी जो है वो एडिशनल डायरेक्टर है, हेड ऑफ फाइनेंस एचआर है। इतना ही नहीं, एक सिटी कमर्शियल बैंक के ग्लोबल सीईओ सुनील गर्ग साहब का नाम भी सामने आया है। तो 2 इंटरनल, एक एक्सटर्नल, एंड आई एम श्योर ये सब आपको जानते हैं और आप भी इन एक्सपर्ट्स को, इन नामों को जानते हैं। आपको सबसे बढ़िया नाम क्या लगता है इसमें, और आज बाजार इन नामों को देखकर कैसे रिएक्ट करेगा? नहीं, सब बहुत अच्छे नाम है, तीनों बहुत ही काबिल प्रोफेशनल्स हैं, और ये बहुत देर तक प्रोसेस चला। देखिए मेरे तो बेस्ट फ्रेंड है परेश सुक्तांकर, मुझे दुख है कि वो नहीं बन रहे। उन्होंने डिसाइड किया पिछले साल कि वो रिटायरमेंट लेंगे जल्दी और अपना पर्सनल कामों पे फोकस करेंगे। परेश होते तो और भी मुझे आज खुशी हो रही होती, बिकॉज मुझे लगता है वो बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। बट इन तीनों में भी, तीनों पुराने वाकिफ हैं। सुनील गर्ग के साथ काम भी किया है सिटी बैंक में बहुत साल तक, बहुत मंझे हुए प्रोफेशनल है। और जो और नाम भी आ रहे थे हेमंत, जैसे हरित तलवार थे गोल्डमैन सैक्स का जो कंज्यूमर चला रहे हैं, उनके साथ मैंने यहाँ बॉम्बे में ही काम किया हुआ है। अजय बांगा जो मास्टर कार्ड के हेड है, जिनको जब वो कुछ भी अचीव करते हैं मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस आ जाते हैं। तो अभी ट्रंप ने उनको उनके इकोनॉमिक रिव्यू कमेटी में डाला, 6 इंडियन ओरिजिन सीईओस को, अजय बांगा का भी नाम था। तो वीकेंड पे 2-3 पुराने लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेट्स भेजे। मैं सब एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करना चाहिए। सही है सर। मुझे मालूम था अच्छे नाम है, बैंकर हो, सीनियर बैंकर हो, और दूसरे सीनियर बैंकरों को वो नहीं जाने, तो इसीलिए ये सवाल मैंने आप ही के लिए रखा हुआ था, क्योंकि आपसे बढ़िया नहीं बता सकता। लेकिन आपको ये नाम पसंद आ रहे हैं, इसका मतलब बाजार इसको आज थम्स अप देगा। राजेश पालविया जी भी हमारे साथ हैं, HDFC बैंक। पालविया साहब बताइए, ADR 6% भागा है। देखिए विप्रो का ADR गिरा था और उसके बाद रिकवर हुआ था, तो उस रिकवरी में ही देखिए बाजार ने तेजी कर ली थी। आज इसका ADR तो 6% ऊपर जाकर बंद हुआ है। HDFC बैंक, क्या कॉल है आपकी? जी बिल्कुल हेमंत जी, इसमें एक अच्छा तेजी का मूव आज बनेगा। अगर हम इसका स्टॉक का सेटअप भी देखें तो पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा कंसोलिडेशन और लोअर साइड पे बाइंग एक्शन देखने को मिली। स्टॉक ने लोअर साइड पे बेस बनाया है कुछ एक 850 के आसपास, इसमें काफी अच्छी बाइंग लोअर साइड पे देखने को मिली पिछले दिनों में। और अभी जिस तरीके का इसमें सेटअप है, लास्ट सेशन में भी देखें तो कहीं ना कहीं शॉर्ट कटते हुए भी दिख रहे थे। तो ये एक बड़ा मूव यहाँ से बन सकता है। मुझे लग रहा है आज के सेशन में ओपनिंग में करीब 960-970 के जोन में ये खुलना चाहिए, वहां पे इसको रिव्यू करना चाहिए। अगर मैं कॉल का भी डेटा देखूं तो अब मेजर जो कंसंट्रेशन बन के आता है, ये 920 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो उसके बाद जो मेजर कंसंट्रेशन कॉल साइड में भी वो भी 1000 की स्ट्राइक पे है। तो अब इसके लिए जो है, अब जो टेरिटरी बन के आएगी नई, वो 920 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो इसका नया जो जोन बनेगा वो 920 से लेके 1000 तक, ये एक जोन इसके लिए खुल जाएगा। और मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली आज के सेशन में 960-970 ये एक टारगेट इमीडिएट बेसिस पे अचीव होते हुए दिखना चाहिए। ओके, तो 960-970 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे।
और इस साल यहाँ पर हमने देखा है इसने 800 के आसपास तक के लेवल्स भी दिखाए और लोगों ने काफी भारी दिल से कहा कि शायद ये स्टॉक आगे फिसल सकता है, लेकिन इन नंबर्स के बेसिस पर और जो कमेंट्री आ रही है कि नया मैनेजमेंट जल्द से जल्द इंस्टेट होने वाला है, वो इनफैक्ट स्टॉक में फिर नई जान भरेगा। तो HDFC बैंक अगर अब तक आप नहीं ले पाए हैं तो अभी भी मौका है तेजी की पोजीशन लेने का। बैंकों के साथ ही रहते हैं मयूरेश, आज कोटक महिंद्रा बैंक भी रेडार पर रहने वाला है, जहां पर बोर्ड बैठक होने वाली है 22 तारीख को, यानी कि 2 दिन आगे, 2 दिन बाद। इक्विटी रेज करने पर ये शायद FPO या फिर QIP के जरिए या फिर दोनों एवेन्यूज के जरिए फंड रेज करते हुए दिखाई देंगे। और क्योंकि HDFC बैंक के कॉर्पोरेट नंबर्स इतने स्ट्रांग थे, तो अब बाजार ये भुनाने की कोशिश करेगा कि इन बाकी निजी बैंकों का प्रदर्शन कितना और बेहतर रहेगा। और कॉर्पोरेट बुक इनफैक्ट कोटक की भी काफी स्ट्रांग ही रही है। आपकी एनालिसिस क्या कहती है और इस फंड रेज को आप कैसे पढ़ेंगे कोटक में? तो अर्चिता जी, आई थिंक फंडरेज लाजमी था, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेक नीचे लाने के आई थिंक जो एक रिहाई दी गई थी RBI से, वो आई थिंक एक मैंडेटेड है। बट मेरे ख्याल से आई थिंक दिस शुड नॉट बी डाइल्यूटिव बट अक्रीटिव टू द ओवरऑल बुक एज वेल। तो आई थिंक बुक के लिए काफी अट्रैक्टिव और अक्रीटिव होना चाहिए। दूसरा, आई थिंक जो इनकी अंडरराइटिंग स्किल्स और पेडिग्री है HDFC बैंक जैसी, yes, I think थोड़ी नरमाट शायद दिख सकती है इन टर्म्स ऑफ द मोरेटोरियम्स अनाउंस्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट बाजार मान के चल रहा है कि ओवरऑल एसेट क्वालिटी स्ट्रेंथ स्टिल स्टेज विद द बैंक। तीसरा, आई थिंक जो सब्सिडरी का परफॉर्मेंस है हर्षिता जी, आई थिंक दैट आल्सो हैज बीन एग्जाम्पलरी। तो कोर अगर बुक वैल्यू आप बैंकिंग ऑपरेशंस के साथ अगर अदर सब्सिडरीज का परफॉर्मेंस जोड़ते हैं, AMC बिजनेस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, सिक्योरिटीज का कारोबार हो, तो आई थिंक वहां पे भी एक वैल्यू जुड़ती है बैंक के साथ। इसलिए मैं मानता हूं आई थिंक जो डिपॉजिट रेट्स इन्होंने MCLR को आई थिंक ट्यून करने के लिए घटाए, आई थिंक निम्स और स्प्रेड्स पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं आएगा। तो इसलिए आई थिंक बैंक का एक आउट परफॉर्मेंस लॉन्गर ड्यूरेशन से आई थिंक बरकरार रह सकता है। तो आई थिंक मैं लॉन्गर टर्म के हिसाब से आई थिंक ये बैंक पे पॉजिटिव हूँ। कि उदय कोटक साहब को अपनी हिस्सेदारी जो है वो 26% तक लानी है अगस्त 2020 तक, और इसीलिए देखिए ये काम किया जा रहा है। बात तो ये बहुत ही बढ़िया बैंक है, इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। और ये दोनों बैंक्स देखिए आज फोकस में रहने वाले हैं। लेकिन नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, बताइए और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर नजर हैं, जहां पर खबरें हैं आज? या बिल्कुल, HDFC और कोटक की चर्चा होगी, इसके बाद टाटा मोटर्स पे नजर रखिएगा। टाटा मोटर्स के जो JLR के नंबर्स आए हैं वो थोड़ा सा कम